बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जून को जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें हैं, उन अपीलों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में फुल कोर्ट बड़ी अहम समाअत करने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस समाअत से 48 घंटे पहले एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि 100 वकला की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ को इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मुकदमा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें हैं, इस मुकदमे के हवाले से एक लेटर वकला की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को लिखा गया है। ये ख़त क्या है और इस ख़त में वकला की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ के सामने ये लेटर लिख के क्या मुद्दा उठाया गया है और अल्टीमेटली इस लेटर में सुप्रीम कोर्ट से क्या इस्तदा की गई है, क्या दरख्वास्त की गई है, ये डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 24 जून को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। ये कहा गया कि आप पार्लिमानी जमात नहीं हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों की जो फ़हरिस्त है वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई गई। तो ये नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया कि नहीं दी जा सकती। इस फैसले के खिलाफ नाज़रीन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट में गई और पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह भी डिक्लेयर किया था कि जो कौमी असम्बली है उसको नामुकम्मल नहीं रखा जा सकता। तो जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना देने का फ़ैसला हुआ था, वो मखसूस नशिस्तें दीगर जो सियासी जमातें जो कि पार्लियामेंट में मौजूद थीं, एग्जिस्ट कर रही थीं, उनमें वो तमाम मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तकसीम कर दी गई। इस फैसले के खिलाफ नाज़रीन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब हैं। फैसल सदीकी साहब ने अपने इब्तदाई दलाइल जो है वो दिए थे और आखिरी समाअत पर उन्हें अदालत से ये कहा था कि वो आइंदा तारीख़ पर यानी 24 जून को जो दलाइल देंगे वो 1 घंटे पर मुहित होंगे। इसके बाद फिर बाकी जो फ़रीक़ैन वो अपने दलाइल देंगे। एक तो नाज़रीन इस समाअत से पहले ये डेवलपमेंट हुई है कि सलमान अकरम राजा साहब जो कि कमल शोज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा हैं, ख़वातीन की वो लीडर भी हैं, सदर भी हैं ख़वातीन विंग की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उनकी तरफ से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए हैं। इन नाज़रीन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने जो नॉमिनेशन पेपर का फॉर्म 3 है वो जमा करवाया है, उसमें रिवीजन कैसे की गई उसकी निशानदेही की है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो सलमान अकरम राजा साहब लाहौर हाई कोर्ट में गए थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन्हें आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर ना किया जाए, तो वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है 25 जनवरी 2024 का, उसकी कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवाई गई है। और तीसरी नाज़रीन जो चीज़ इस मुतफरिक दरख्वास्त के साथ सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, वो नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी 2024 का जो ऑर्डर है, जिसमें कहा गया कि चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया है, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो भी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि वो आज़ाद कैंडिडेट होगा। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, इसको भी इजाफी डॉक्यूमेंट्स में जो है सलमान अकरम राजा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है। और सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी दरख्वास्त में मिसलेनियस एप्लीकेशन में ये कहा है कि ये मुतलका डॉक्यूमेंट्स हैं और फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट इन डॉक्यूमेंट्स का भी जायज़ा ले और इन डॉक्यूमेंट्स को अदालती रिकॉर्ड पर लाने की इजाज़त दी जाए। एक तो नाज़रीन ये कुछ डॉक्यूमेंट्स सलमान अकरम राजा साहब ने केस की समाअत से 48 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए हैं। इसके अलावा इंतज़ार है कि इलेक्शन कमीशन क्या इस केस में कोई अपना जवाब दाखिल करता है, नहीं करता, या पीर के रोज़ ही इलेक्शन कमीशन का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और पीर के रोज़ नाज़रीन इस बात का भी इम्कान है कि फुल कोर्ट तो 13 रुकनी तश्कील दे दी गई है, लेकिन जो 3 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं
लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, तो उनकी भी गालिब इम्कान है कि इस समाज से पहले मखसूस नशिस्तों पर अपीलों की समाज से पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी की तकरीब भी होगी। और हो सकता है कुछ कानूनी माहिरीन यह इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि 13 रुकनी बेंच तो तश्कील दे दिया गया है, हो सकता है कि उस दिन हलफ बर्दारी के बाद इन तीनों जजेस को भी जो है वो फुल कोर्ट में शामिल कर लिया जाए। लेकिन आज़िम मेरे तई तो यही इन्फॉर्मेशन है कि यही 13 रुकनी बेंच जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, लेकिन कानूनी माहिरीन की अपनी जो राय है वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि इस समाज से पहले किन 100 वकला की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा को लेटर लिख के इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या दरख्वास्त की गई है। ये नाज़रीन लेटर लिखा है गुजरांवाला के कोई 100 वकील हैं और इस दरख्वास्त का उन्होंने ये कहा है कि ये आर्टिकल 184(3) की एप्लीकेशन है। और इस दरख्वास्त में नाज़रीन ऊपर जो मतलब टाइटल दिया गया है, मुखातब किया गया है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा साहब को मुखातब किया गया है। ये नाज़रीन दरख्वास्त का पैटर्न आप देख लें, ये उर्दू में एक दरख्वास्त लिख के 2 सफ़ात की, ये पहला पेज है, ये नाज़रीन दूसरा पेज है और ये नाज़रीन उसके नीचे वकला के सिग्नेचर्स हैं। ये कोई 102 लोगों के मतलब सीरियल नंबर हैं, लेकिन सिग्नेचर सिर्फ 100 लोगों के यहाँ पे और तमाम के तमाम वकला और गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। पहले तो नाज़रीन मैं लेटर आपको पढ़ देता हूँ और फिर इस लेटर के बाद हम बात करेंगे कि क्या, बल्कि पहले आपको बता देते हैं नाज़रीन ये जो लेटर लिखा गया है इसको कहा गया है कि ये आर्टिकल 184(3) की एप्लीकेशन है। हालांकि नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई पटिशन दायर करते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है, आप एक फ़ीस जमा कराते हैं, आपकी यहाँ पे एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, वो पूरा प्रोसेस जो है इस लेटर से गुम है। क्योंकि ये गुजरांवाला से जो लेटर है ये 20 जून को TCS के ज़रिए कोरियर कंपनी के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा साहब को भिजवाया गया है। इस लेटर में नाज़रीन वकला ये कह रहे हैं, मैं नाज़रीन अब पढ़ देता हूँ कि हम ज़ेरे दस्तखती वकला गुजरांवाला आप हजूर से दरख्वास्त करते हैं, यानी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं कि आपके पास कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का केस ज़ेर समात है, जिसकी आइंदा तारीख 24 जून 2024 मुकर्रर है। आप हजूर से यानी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि इस कदर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ हैं, पाकिस्तान के वसाइल का ज़िया है, गरीब मजदूर बेकस बेसहारा अफराद के हकूक़ पर ये मखसूस नशिस्तें डाका हैं। यानी ख़वातीन के मखसूस नशिस्तें वकला बरादरी ये कह रही है, वकला ये कह रहे हैं कि ये अवाम के हकूक़ पे डाका हैं। आगे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मकरूस मुल्क और मांग कर मजूरियत पूरी करने वाले मुल्क में अरबों रुपए बिल्कुल गैर ज़रूरी ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों पर खर्च हो जाते हैं। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन की इस कदर मखसूस नशिस्तों से कोई बेहतरी नहीं हो रही, कोई फलाह नहीं हो रही। पाकिस्तान की भंवर में फंसी कश्ती को निकालने के लिए इन मखसूस नशिस्तों की क्या ज़रूरत है? क्या कोई बहुत बड़ा कारनामा इसकी वजह से मुमकिन होगा? महंगाई, बेरोज़गारी, रिश्वत, करप्शन, कत्ल गारत, फ्रॉड, धोखादही, जाली अद्वियात, इनकी वजह से क्या मखसूस नशिस्तों की वजह से इन पर काबू पाना आसान होगा? खारजा अमूर या दाखिला के अमूर बेहतर हो जाएंगे? पाकिस्तान की सरहदें क्या इन मखसूस नशिस्तों से महफूज हो जाएंगी? बल्कि इस कदर मखसूस नशिस्तों का होना इंतहाई गैर ज़रूरी, गैर ज़िम्मेदाराना है। वैसे नाज़रीन ये तमाम वकला हैं, मैं चलें यहाँ पे अपना एनालिसिस भी दे दूँ कि जितने इन्होंने इश्यूज़ की निशानदेही की है उनका अरकान असम्बली के साथ कोई ताल्लुक़ बराह रास्त बनता नहीं। अगर सिक्योरिटी का मामला है तो उसका ताल्लुक़ सिक्योरिटी इदारों के साथ है, अगर महंगाई का इशू है तो उसको कर्ब करना, महंगाई को कंट्रोल करना मुतल्लिका इदारों का काम है। आगे नाज़रीन वो कहते हैं कि ये मखसूस नशिस्तों पर आने वाली ख़वातीन किसी न किसी बड़े सियासतदान से के साथ उनका ताल्लुक़ होता है, या फिर रिश्तेदार होती हैं बड़े सियासतदानों के, या फिर क़यादत के बहुत करीब होती हैं और मंजूर नज़र होती हैं। कोई मयार नहीं ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन को के इंतख़ाब करने का। किसी शोबे में बहुत बड़ा नाम भी नहीं होता, ना कोई बहुत खिदमात होती हैं, किसी बड़े शहीद की फैमिली से हों, कतन नहीं बल्कि गैर ज़िम्मेदार ख़वातीन पर मुश्तमिल मखसूस नशिस्तें ये होती हैं। अब आगे वो चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हजूर से गुजारिश है कि पाँचों असम्बलियों में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें ख़त्म कर दी जाएँ ताकि ख़जाने पे अरबों रुपए का बोझ कम हो। यानी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जा रही है इस एप्लीकेशन के ज़रिए कि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन और मिनॉरिटी की आप सिरे से ख़त्म कर दें। और आगे कहते हैं कि ये गरीब के हक़ पे डाका है मखसूस नशिस्तें। सियासी जमातों को अगर शौक़ है या ज़रूरत है या मजबूरी है तो हर पार्टी
हर असम्बली में ख़वातीन की जनरल नशिस्तों पर पार्टी टिकट जारी करें, जिस कदर चाहें टिकट दें और अपना शौक़ पूरा कर लें। आप हजूर के पास मखसूस नशिस्तों के केस के साथ साथ साइलान की दरख्वास्त को भी समात का हिस्सा बनाया जाए। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे इस लेटर को भी दरख्वास्त का 24 जून की समात का हिस्सा बना लें। आप हजूर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अख्तियार समात आपके पास है कि आइन के हिस्सा 2 बाब आर्टिकल 8 के मकसूद के तहत मखसूस नशिस्तों पर बुनियादी हकूक़ पर बोझ डाका होने के बिना पे ख़त्म कर सकते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तें ख़त्म कर सकती हैं। और आगे कहते हैं कि अंदरूनी हालात इस्तदा है कि पाँचों असम्बली की मखसूस नशिस्तों को ख़त्म फरमाया जाए और इसको आइन से मुतसादम करार दिया जाए। आज इसमें जो मेन जो वकला हैं नाम बता देता हूँ। मंजूर कादर भिंडर हैं, इनका फ़ोन नंबर भी दिया गया है। फ़ारूक अहमद मली हैं, हाफिज़ जमील नासिर हैं, शेख मोहम्मद इरफान हैं, सरदार सरफराज अहमद ख़ान है। तो ये 100 लोगों की लिस्ट है। अब नाज़रीन ये वकला हैं, कानून को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ये जो अदालत से इस्तदा की जा रही है कि मखसूस नशिस्तें ख़त्म कर दें, आइन की किसी प्रोविजन को ख़त्म करने का सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार नहीं है। हाँ, अगर वो बुनियादी हकूक़ से मुतसादम हो तो अदालत उसका जायज़ा ले सकते हैं, लेकिन ये जो प्योरली मामला है मखसूस नशिस्तों का, इसको कम करना, इसको ख़त्म करना, ये प्योरली पार्लियामेंट का अख्तियार है। अब वकला इस किस्म के लेटर लिखेंगे तो आम जो शख्स जो कानून जानता है वो क्या समझेंगे कि इन वकला का लीगल एक्यूमेन क्या है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन लेटर लिखा गया, आप देखते हैं इस लेटर पे कोई एक्शन होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे कोई एक्शन होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा और ऐसा एक्शन कोई होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने पटिशन दायर करनी भी थी तो तरीक़ाकार के मुताबिक आके दायर करते, बायोमेट्रिक करवाते, वो थोड़ी बहुत जो फ़ीस होती वो जमा कराते, तो फिर समझ आती थी कि आप वाकई इस मामले में संजीदा हैं। लेकिन ये बाज़ार ऐसा लगता है कि बस वो ख़बरें लगवाने के लिए इस किस्म की पटिशन जो है भिजवा दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज था, तो रावलपिंडी में नाज़रीन जो एहतजाज हुआ उसके नतीजे में 8 PTI के कारकुनान, जिसमें एक MPA भी पंजाब असम्बली के शामिल हैं, चौधरी नज़ीर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जो इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ गुज़िश्ता रोज़, उस पर थाना बनीगाला में शुएब शहीन, आमिर डोगर और दीगर PTI के रहनुमाओं के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन कोट अद्दू में जो पुलिस एहलकार को PTI के कारकुनान की जानिब से हब्से बेजा में रखा गया, उसका भी अलग से कोट अद्दू में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा है जिसमें आज वो अपनी वकील आयशा खालिद के साथ पेश हुए जज आज़म खान साहब की अदालत में। और वहाँ पे कहा गया कि इस केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बाकी तमाम लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं, तो असद कैसर साहब की ज़मानतें भी एक्सेप्ट की जाएँ। तो जज आज़म खान साहब ने 4 केसेस में असद कैसर साहब की जो ज़मानत है उसको कन्फर्म कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो वो पाकिस्तान में जायदाद ख़रीदते थे तो वहाँ से पाकिस्तान के सफारत खाने से पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्टेड करवा के पाकिस्तान में भिजवा देते थे, और जिसके नाम वो पावर ऑफ अटॉर्नी होती थी वो फिर उस प्रॉपर्टी की फ़रोख्त करता था, या प्रॉपर्टी उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बिहाफ पे ख़रीद लेता था जिसने वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया होता था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, 116 साल के बाद इसमें तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई है। और अगर नाज़रीन ये तरमीम पार्लियामेंट से पास हो जाती है तो इस सूरत में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कोई भी उन्होंने सेल डीड करनी है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बेचनी है, तो वो पाकिस्तान के सफारत खाने में जाएंगे और वहीं से जाके अपना बयान कलम बंद करवा देंगे, और प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो डायरेक्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ुद इन्वॉल्व होंगे, उनको किसी किस्म का पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो देना नहीं पड़ेगा। ये नाज़रीन एक अच्छी तरमीम है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है अगर ये तरमीम पार्लियामेंट से पास हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन जो मुज़ाकरात की आजकल बात चल रही है, इमरान खान साहब कहते हैं कि नून लीग के साथ हमने मुज़ाकरात क्यों करें, मुज़ाकरात करके क्या करना है, अगर मुज़ाकरात किए तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। दूसरी तरफ कहते हैं कि अचकज़ई साहब अगर कोई ऑफ़र पीपल्स पार्टी और नून लीग से लेके आएँ तो सोचेंगे कि मुज़ाकरात करने या नहीं करने। दूसरी तरफ हुकूमत बार बार कहती है कि मुज़ाकरात करें, तहरीक इंसाफ वालों को मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे, लेकिन गैर मशरूत और संजीदा मुज़ाकरात होने चाहिए। अब नाज़रीन अली बिन गंडापुर साहब का, माज़रत चाहता हूँ, अली मोहम्मद ख़ान साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है। उस बयान में नाज़रीन अली बिन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकरात की पेशकश है, दरअसल हुकूमत की तरफ से ये वक्त हासिल करने की एक कोशिश है।
और इल्ज़ाम अली मोहम्मद ख़ान साहब ये लगाते हैं कि इतने अरसे से हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, लेकिन कोई अमली इक़दाम हुकूमत की जानिब से नहीं उठाया गया, कोई बड़ी पेशरफ़ हुकूमत की जानिब से नहीं की गई। अब अली मोहम्मद ख़ान साहब सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बंदा ये पूछे कि हुकूमत जब बार बार आपको मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है तो ताली तो दो हाथों से बजती है। खान साहब को जाके बताएं ना कि हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन खान साहब तो बार बार ये बयानात दे देते हैं कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। तो फिर पेशरफ्त कैसे हो सकती है? पेशरफ्त तो आपके रवैये की वजह से, आपकी जमात के कंडक्ट की वजह से रुकी हुई है, या इमरान खान साहब का जो एक अना है उस वजह से पेशरफ्त नहीं हो रही मुज़ाकरात के सिलसिले में। अभी गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने कहा कि नून लीग के साथ क्यों मुज़ाकरात करें। तो हुकूमत चाहे बयानात देती रहे, जब तक आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो ताली बजाने के लिए आपको भी एक कदम आगे आना पड़ेगा। सिर्फ हुकूमत ने नहीं करना। हुकूमत अगर कहती रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो, लेकिन आपको भी आगे बढ़ के उन मुज़ाकरात को वेलकम करना पड़ेगा, फिर ही मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की जो PP 32 से इलेक्शन डिस्प्यूट की जो पटिशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जैसे शाहिद करीम साहब जो कि ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं, वो 27 जून को परवेज़ इलाही साहब की इस पटिशन पे समाअत करेंगे। और इसमें नाज़रीन आखिरी समाअत में जैसे शाहिद करीम साहब ने समाअत करते हुए जवाब तलब कर लिया था। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सूबाई काबीना, पंजाब की सूबाई काबीना ने फ़ैसला किया था, वो मुकदमात बनाने का, जो ट्विटर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की गई सबूत ढाका के हवाले से, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, तो वो जो पंजाब काबीना का फ़ैसला था उस पर भी PTI की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था। तो वो पटिशन भी नाज़रीन जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में 24 जून को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 2 रुकनी बेंच है और पहली समाअत पे नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने जब इमरान खान साहब की इस पटिशन पे समाअत की थी तो पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया गया था। तो अब पीर के रोज़ इस पटिशन की भी समाअत होगी, तो देखते हैं इसमें हुकूमत की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाने का काबीना में जो फ़ैसला रिपोर्ट हुआ था उस पर पंजाब हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट में क्या जवाब दाखिल कराती है। ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।